स्वागत है आप सभी का मेक साइंस इजी के अंदर। जैसे कि अपन पिछले वीडियो में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, आज करना है सेकंड पार्ट। और अपन फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, बायोटिक फैक्टर के बारे में, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन के बारे में, भाई CO2 वाटर लाइट इनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस पे ज़्यादा होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था वाटर बॉडी के बारे में कि भाई उसके अंदर कौन से जोन होते हैं। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था फोटिक जोन, एफोटिक जोन, प्रोफंडल जोन, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में कि जो वो है मेन एबायोटिक फैक्टर है। उसके बाद अपन पढ़ा था यूरे और स्टेनो वर्ड का मतलब कि भाई यूरे जो होता है उसका मतलब होता है वाइड रेंज, स्टेनो का मतलब होता है नैरो रेंज। जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं वो यूरे थर्मल, जो नैरो रेंज में करते हैं वो स्टेनो थर्मल। अब अगले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले जाके भाई पिछली वीडियो देखे। सालिनिटी का सीधा मतलब होता है सोल्ट कंसंट्रेशन। अब जो फ्रेश वाटर होता है वो 5 ppm सोल्ट कंसंट्रेशन होती है उसके अंदर। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मैराइन वाटर के अंदर 35 ppm साल्ट कंसंट्रेशन होती है और हाइपर सैलाइन वाटर के अंदर 100 से भी ज़्यादा ppm सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। उसके बाद सालिनिटी में भी आगे दो टाइप, यूरे हेलाइन, स्टेनो जैसे कि अपन ने अभी फिर से पढ़ा था भाई यूरे का मतलब होता है वाइड रेंज और स्टेनो का मतलब होता है नैरो रेंज। जो वाइड रेंज ऑफ सालिनिटी में आराम से रह लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, वो होता है यूरे हेलाइन, और जो कम में करता है वो होता है स्टेनो हेलाइन। लेस एसिडिटी मोर फर्टाइल सोइल, जितनी सोइल में एसिडिटी कम, सोइल उतनी ज़्यादा फर्टाइल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई सोइल। वो सोइल के अंदर आप पढ़ेंगे भाई उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है और परकोलेशन क्या होती है। पहली बात तो सोइल बना किस चीज़ से, एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, इन सब उसके मिलने से क्या बनता है, सोइल बनता है। सोइल के पार्टिकल साइज को ही क्या कह देते हैं, ग्रेन साइज कह देते हैं। अब जो ब्लैक सोइल है उसका ग्रेन साइज ज़्यादा है, मोटा कण होता है, और जो डेजर्ट सोइल है वो छोटा कण होता है, उसका ग्रेन साइज स्मॉल होता है। अब जिसका ग्रेन साइज पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और जिसका पार्टिकल साइज कम है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। इसलिए जो ब्लैक सोइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, WHC का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, और जो डेजर्ट सोइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। अब जो राजस्थान की साइड गया होगा या फिर सैंड सोइल, डेजर्ट सोइल जिसने देख रखी है उसने देखा होगा कि भाई जैसे ही अपन मिट्टी में पानी डालते वो एकदम से नीचे चला जाता है, दिखाई भी नहीं देता। अब हम पढ़ेंगे परकोलेशन के बारे में। परकोलेशन कुछ नहीं है भाई, सोइल की अपर लेयर से नीचे वाली लेयर में पानी का जाना। अपर लेयर को बोल दिया अपन टॉप लेयर, दूसरी वाली लोअर लेयर। कहीं पे आपको A होरिजन और B होरिजन पे मिल जाएगा भाई, ऊपर वाला A होरिजन, नीचे वाला B होरिजन। उसके बाद जो ऊपर वाले से तो क्या हो रहा है, वॉशिंग आउट ऑफ वाटर हो रहा है, पानी जा रहा है वहाँ से, तो वहाँ पे E वाला इल्यूविएशन। अब नीचे वाली लेयर में जा रहा है, B होरिजन में जा रहा है, तो वहाँ I वाला इन से आप याद रखो कि भाई वहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ पे इन हो रहा है, इन का मतलब I वाला इल्यूविएशन। वाटर का वॉश आउट ऑफ वाटर टू लोअर होरिजन, ऊपर वाले होरिजन से नीचे वाले होरिजन में पानी का आना, उसको भी बोल देते हैं परकोलेशन। इसके अलावा एक वर्ड और सुना होगा आपने, लीचिंग। इस पॉइंट में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन लीचिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ तो सिर्फ पानी अपर लेयर से लोअर लेयर में आ रहा है, ऊपर वाले होरिजन से नीचे वाले होरिजन में आ रहा है। लीचिंग के अंदर क्या होता है, वो साथ के साथ न्यूट्रिएंट भी ले आता है। मतलब मान लो सोइल के अपर लेयर में क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट से अपन ज़्यादा पानी डाल देते तो न्यूट्रिएंट कहाँ चले गए, नीचे चले गए, प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाए, वो होती है लीचिंग। उसके बाद आती है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन पढ़ेंगे आप एनिमल्स के अंदर, प्लांट के अंदर। एडेप्टेशन का मतलब होता है टू अडोप्ट ओवन सेल्फ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से खुद को ढालना। एनिमल के अंदर आप एग्जांपल पढ़ेंगे सबसे पहले कंगारू और रैट का। कंगारू और रैट जो वो डेजर्ट में पाए जाते हैं, ये पानी की कमी में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। ये जो अपना यूरिन भी होता है उसको भी सब यूरिन को भी कंसंट्रेशन फॉर्म में निकालते हैं ताकि मिनिमाइज बहुत कम लॉस हो सके वाटर का। इनके अंदर फैट ऑक्सीडाइजेशन मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म क्या होता है ये फैट ऑक्सीडाइजेशन, जो इनके अंदर फैट स्टोर हो जाता है ना कंगारू के अंदर या रैट के अंदर, ये जब पानी की कमी हो जाती है तो इनका फैट पिघल पिघल के इनको पानी प्रोवाइड करने लग जाता है। पिघलना तो सही वर्ड नहीं है, लेकिन क्या होता है इनकी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर है वही क्या कर देता है, इनको वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है। बाय प्रोडक्ट वाटर होता है जिसके कारण का, और वाटर का लॉस क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। अब फैट के पिघलने की वजह से इन्हें पानी मिल रहा है, तो ये सारी हेल्प मिलती है कंगारू को कि भाई वो सर्वाइव कर लेता है ईजिली डेजर्ट के अंदर, कंगारू रेड दोनों। अब डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट।
डेजर्ट का सीधा साधा मतलब तो समझे तो वो एरिया जहाँ कुछ ग्रो नहीं हो रहा, जहाँ सर्वाइव करना नॉर्मल लोगों के लिए मुश्किल है। एरिया ऑफ राजस्थान, और कोल्ड में लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर। जो जीरोफाइटिक प्लांट है वो ग्रो कर जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। जीरोफाइटिक सक्लेंट प्लांट 10th में अगर किसी ने डीप पढ़ा होगा तो पता होगा।